शरीर को निरोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला। योग के माध्यम से मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना संभव है। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग का महत्व सर्वाधिक है। यही वजह है कि आज योग पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। योग संस्कृत के शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। सामान्य तौर पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और ध्यान का अभ्यास योग कहलाता है। ऐसा करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ और संतुलित रहता है। इस तेज रफ्तार दुनिया में अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जमकर मेहनत करता है और अनायास ही मानसिक और शारीरिक तनावों के कारण कई व्याधियों का शिकार बन जाता है और चिकित्सकों के परामर्श पर दवाओं के चक्कर में पड़ जाता है। दवाएं रोग को तो फौरी तौर पर ठीक कर देती हैं, लेकिन दवाओं के साइड इफेक्ट्स शरीर को खोखला बना देते हैं। इंसान को इस स्थिति से बचाता है योग। जी हाँ, योग की मदद से व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा पा सकता है। कई क्लिनिकल प्रमाण हमारे सामने हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि योगासन और क्रियाओं की मदद से बीमारियों से निदान संभव है। खासतौर पर अस्थमा और सीओपीडी यानी कि फेफड़ों की बीमारी में योग सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। कोविड-19 महामारी के दौर में योग की मदद से ही कईयों ने खुद को इस वायरस से दूर रखा और कईयों ने इस वायरस की चपेट में आ जाने के बाद खुद को स्वस्थ कर लिया। योग की मदद से बांझपन, डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, पेट संबंधी बीमारियां और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से निजात पाया जा सकता है। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और शारीरिक विषमताओं से घिर जाना आज के वक्त में सामान्य हो चला है। ऐसी कई गंभीर परेशानियों से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं ये योग शिक्षक प्रेयश मिश्रा, जो एक वक्त खुद भी कई शारीरिक परेशानियों का सामना कर चुके हैं। मैं शुरुआत से इसमें तो नहीं था और जो मैं कहूँगा कि मैं जो एक टिपिकल जो युवा होता है कि हड़बड़ी में वो खाना खाना और जो हरी भरी करी वाला मेरा लाइफ था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको चुना जाता है और कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो कि आपको वैसे निर्देशित करती हैं। तो मैं योग से जुड़ने का जो मेरी वजह थी वो था कि मैं बचपन से ही दर्शन लिया मुंगेर से। अब प्रेयश एक योग शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। प्रेयश का आध्यात्मिक नाम भक्ति मित्र है। वे योग को बेहद आसान शब्दों में समझाने का काम करते हैं। वे कहते हैं कि योग जीवन शैली का आधार है। योग हमारी दिनचर्या के हर कार्यकलाप में शामिल होता है। आप जितना लोगों को स्वस्थ होने में सहायता करेंगे, आप खुद उतने ही स्वस्थ होते जाएंगे। इस दर्शन के साथ जीवन जीने वाले योग शिक्षक से कई लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं। रेल मंत्रालय में निदेशक सुहानी मिश्रा भी उन्हीं में से एक है, जो मानती है कि हर किसी को योग को अपने जीवन में शामिल जरूर करना चाहिए, खासतौर पर महिलाओं को। योग प्रशिक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध मुंगेर स्थित बिहार स्कूल ऑफ योग का नाम सबसे पहले सामने आता है। सत्यानंद सरस्वती की कर्म भूमि से ही 21वीं सदी में योगिक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। राइट लेग लाएंगे ऊपर, लेफ्ट पर खड़े होंगे सभी, हाथों को जोड़ेंगे सामने। गाजियाबाद के एक स्कूल के ग्राउंड में एकत्रित हुए ये लोग यहाँ प्रतिदिन
सालों से इसी प्रकार आ रही है। सुबह का वक्त योग करते हुए बिताना और फिर अपने अपने कामों में लग जाना इनके लिए जीवन का अहम हिस्सा हो गया है। यहाँ हम मिले कई अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से और समझा कि कैसे योग ने उनका जीवन बदल दिया, खासतौर पर स्वास्थ्य के स्तर पर। ये सभी योग शिक्षक सुधा राणा के दिशा निर्देश में योग करते हैं। सुधा राणा ने हमें बताया कि कैसे वो योग से जुड़ी। अपने शरीर पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने बाद में ही 12th थी उस समय में, बीए, एमए, फिर एमएससी की, फिर पीएचडी की और साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी। तो ज़्यादा वर्क के कारण या तो रहे या मैं अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, अपने खान पान पर भी, तो मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग गई। तो थोड़ा बहुत योगा तो मैं करती थी लेकिन सीरियस नहीं थी बिल्कुल भी। 2003 से मैं सीरियस हुई योगा करने और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए मैं कितनी दुखी थी जब मैं बीमार थी, तो इसी तरह से दूसरे लोग भी मेरी तरह से दुखी होते हैं, तो मैं क्यों ना अपने साथ औरों को भी करा लूँ। फिर मैं घर से बाहर निकली, मैंने शुरू 2006 से कराना शुरू किया। फिर तो उससे जब लोगों को लाभ होने लगा तो मुझे एक उत्साह बढ़ता गया और उनकी जो खुशी चेहरे पर मुझे दिखी उससे मुझे और उत्साह मेरा बढ़ाती गई, साहस बढ़ाती। नौफ अल मरवाई, सऊदी अरब के इस योग शिक्षक के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। साल 2018 में नौफ को देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री मिल चुका है। नौफ 2 दशक पहले तक सऊदी अरब की एकमात्र योग शिक्षिका थी। उन्होंने 2004 में पहली बार योग को लेकर सार्वजनिक रूप से बात की थी। वो हजारों लोगों और कई योग शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित भी कर चुकी हैं। ऐसी है निहारिका। ये मुंबई में रहती है और एक वक्त था जब वो एक निजी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत थी। स्वास्थ्य कारणों से निहारिका योग से जुड़ी और फिर जुड़ती ही चली गई। निहारिका आज एक योग शिक्षक हैं और इस बात को मानती है कि योग कई गंभीर बीमारियों से लोगों को स्वस्थ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अगर हम योग को परिभाषा से देखें या उसकी डेफिनेशन देखें तो वो होती है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग। प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। अपने संकल्प में यूएनजीए ने समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग का अभ्यास करने के लाभों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। इस साल हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। बीते इन सालों में प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से योग को अपनाने की अपील की है। सर्वे संतु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। मन की बात कार्यक्रम भी एक ऐसा ही मंच रहा है जहां से प्रधानमंत्री ने इसके फायदे बताए हैं और इससे जुड़ी कई प्रेरक कहानियां साझा की हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए जो जागरूकता आई है उसमें योग दिवस का महात्म्य बढ़ता चला जा रहा है। हर कोई विश्व के हर कोने में सूरज निकलते ही अगर कोई योग प्रेमी उसका स्वागत करता है तो सूरज ढलते की पूरी यात्रा है। शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां इंसान हो और योग के साथ जुड़ा हुआ न हो। इतना बड़ा योग ने रूप ले लिया है। योग एक ऐसी विधा है जिससे व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है।
महर्षि पतंजलि से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक योग को परिभाषित कर चुके हैं। हमारी संस्कृति के इस अभिन्न हिस्से का महत्व केवल स्वस्थ शरीर तक सीमित नहीं, ये स्वस्थ मन, स्वस्थ व्यक्ति और एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने का काम करता है। योग असाध्य रोगों से सामना करने और उससे उबरने में अहम भूमिका निभाता है। कोरोना काल में इस बात के कई प्रत्यक्ष प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। योग रोगों को दूर रखने और हो चुके रोगों को ठीक करने का काम करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के।